आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के सभागार में विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रगति के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। राज्यपाल महोदया ने विश्वविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए एवं सीसीटीवी की बराबर मॉनिटरिंग की जाए, इसके लिए कंट्रोल सर्वर बनाया जाए। कंट्रोल सर्वर का भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, यदि उनकी कोई भी समस्या हो तो तत्काल संज्ञान लेकर निराकरण कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्र छात्राओं के पंजीकरण के सापेक्ष उनकी उपस्थिति 100% सुनिश्चित कराएं। छात्र छात्राओं की उपस्थिति का मानक निर्धारित करें। इस मानक से जिनकी उपस्थिति कम पाई जाती है उनको परीक्षा में न बैठने दिया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति पंजिका एवं कक्षा में लगाए गए सीसीटीवी के डाटा से उपस्थित की क्रॉस चेकिंग कराएं। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे कक्षाओं की वीसी नियमित मॉनिटरिंग करते रहें व छात्र छात्राओं को पढ़ने हेतु प्रेरित भी करें। उन्होंने वीसी से कहा कि छात्र छात्राओं को कक्षा में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु कक्षा प्रारंभ होने से पहले प्रार्थना कराई जाए, जिसमें छात्र छात्राओं सहित समस्त अध्यापक गण भी उपस्थित रहें। यदि कोई छात्र प्रार्थना सभा में अनुपस्थित रहता है तो उससे अनुपस्थिति का कारण जानकर उसका निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका 100% सदुपयोग किया जाए। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के ईसी के सदस्यों का परिचय प्राप्त करते हुए वीसी से कहा कि विश्वविद्यालय के विकास, स्वच्छता, हॉस्टल, लाइब्रेरी से संबंधित कार्यों का दायित्व सौंपे। वीसी द्वारा बताया गया कि 31 मार्च से साइकिल यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसकी तैयारी कराई जा चुकी है, जिस पर राज्यपाल महोदया ने कहा कि यह साइकिल यात्रा जिन जिन ग्राम पंचायतों से होकर जाएगी उन संबंधित ग्राम पंचायतों में सभा कराई जाए। सभा में उपस्थित लोगों को दहेज प्रथा, बाल विवाह, आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत के बारे में बताया जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल शुरू होते ही छात्र छात्राओं के लिए वॉशिंग मशीन उपलब्ध करा दिया जाए। इसी के साथ ही वीसी द्वारा विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कमियों से अवगत कराया गया, जिस पर राज्यपाल द्वारा पीडब्ल्यूडी व संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए कि वीसी द्वारा बताई गई कमियों को 30 दिन के अंदर यथाशीघ्र ठीक कराया जाए। अंत में राज्यपाल द्वारा वीसी रजिस्ट्रार व ईसी के सदस्यों से कहा कि आप सभी लोग कमिटमेंट करते हुए टीम भावना के साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं। बैठक में मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाना, कुलपति महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ प्रोफेसर संजीव कुमार, रजिस्ट्रार विशेश्वर प्रसाद, ईसी के सदस्य सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। दूसरा, 200 आंगनवाड़ी को आपने एक किट दिया मित्रों। शायद आजमगढ़ में पहली बार हुआ कि अगले पहले भी हुआ है। पहले कितने दिए थे? 156 और ये 200, तो 356 आंगनवाड़ी को आपने एक किट से आच्छादित कर दिया है मित्रों। अभी काम आपका है मित्रों, हमें करना है। बच्चों क्या ऑल ओवर डेवलपमेंट जो हो रहा है ये इस उम्र है इसकी, और इस उम्र में बच्चों को जितना आप अच्छा सिखाओगे और जितना ये साधन का आप उपयोग करेंगे इतना उसका मेंटल विकास होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो वो उपयोग करके नई नई चीज़ें बना सकता है। बॉल है जो बॉल से वो खेल सकते हैं, आंगनवाड़ी में भी खेल सकते हैं, या तो बाहर कुछ छोटा सा मैदान है तो वहाँ भी वो खेल सकते हैं मित्रों। चेयर है बैठने के लिए, कम से कम इतने बच्चों को तो चेयर मिली जो आराम से बैठ सकेंगे। टेबल भी है जो वो लिख सकेंगे तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा, और बच्चा बार बार, और ये भी 3 साल तक लिखने के लिए वो झुकता रहता है तो उसका जो उसका शरीर का शेप है ये बदल जाता है, और इसी वजह से
उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देकर समय समय पे इंतजाम करके सभी आंगनबाड़ी को आच्छादित कर देना चाहिए मित्रों। कल मैं वाराणसी में थी। पिछले 2 साल में 3 इतना अच्छा काम 200 आंगनबाड़ी को देने का किया है। अब कई ऐसी संस्थाएं आप ढूंढिए, आसपास इंडस्ट्रीज होगी, कई और इंडस्ट्रीज होगी जहां आप काम करते हो। भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो एजेंसियों के पास करोड़ों रुपया का CSR है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती है और इसी वजह से वो मिलता नहीं है। आप लोग आते हैं जो काम करवाने के लिए, उनको भी आप प्रेम से बता सकते हो कि आप ये काम करिए और हमारी आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दीजिए मित्रों। दूसरा, ऐसी एक हेल्थ किट बनाई है, जो हेल्थ किट में क्या क्या है और क्यों है ये सब। देखिए, बच्चे आ रहे हैं, रो रहे हैं, नाक में से पानी भी निकलता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।